आज हम लोग ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे जाने से लोगों की रूह कांपती है। यानी वहां पे जाना इतना ज्यादा रिस्की है कि अगर वहां पे कोई शाम के 6 बजे के बाद चला जाए तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि वहां से कोई बच के वापस आ सके। तो आज हम लोग उसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं और उस जगह का नाम है द सस्पेंशन ब्रिज। 7 जनवरी 1992 तोशिकू नाम के लड़के ने कंपनी ज्वाइन की और 28 मार्च 1992 उसके मैनेजर का बर्थडे आने वाला था और उसके मैनेजर ने डिसाइड किया था कि ऑफिस बंद होने के बाद मैं सबको ट्रीट दूंगा। और उन्होंने जो रेस्टोरेंट पिक किया था वो पहाड़ों की तरफ था और उनको द सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके वहां पे जाना था और यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अब डेट आती है 28 मार्च 1992। अब 7 बजे ये लोग ऑफिस से निकलने वाले थे और 9 बजे वहां पे पहुंचने वाले थे। वो जगह थोड़ी दूर थी, इसके लिए इन्होंने 7 बजे का प्लान बनाया था कि हम लोग 7 बजे ऑफिस बंद करके वहां से निकलेंगे। और इनकी यही प्लानिंग थी कि हम लोग 9 साढ़े 9 बजे जैसे वहां पे पहुंच जाए, उसके बाद ही हम लोग वहां पे जाके डिनर करेंगे। और वो लोगों को द सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके ही जाना था क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जहाँ पे उन्होंने जाना था। और जो उन्होंने रेस्टोरेंट पिक किया था वो ब्रिज के उस पार था, तो उन्हें वो ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ता। इसके लिए वो लोग 2 गाड़ी बुक करते हैं और 2 गाड़ी में, एक गाड़ी में मैनेजर होता है और दूसरी गाड़ी में तोशु होता है। टोटल 7 लोग थे, इसके लिए उन्होंने 2 गाड़ियां बुक की। और जैसे ही वो लोग ब्रिज की तरफ पहुंचते हैं और ठंड बहुत ज्यादा थी और जो ब्रिज था वो उसके आसपास 100 फीट की गहराई थी, यानी दोनों तरफ खाई थी और हर जगह धुंध थी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह फॉग थी क्योंकि वो पूरा एरिया ओपन था, तो उस वजह से वहां पे ठंड बहुत ज्यादा थी और वहां पे पूरी धुंध दिखाई दे रही थी और उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो मैनेजर की गाड़ी थी वो आगे थी और जो जिसमें तोशु बैठा था वो गाड़ी पीछे थी। तो मैनेजर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उनको बोलता है कि ये जो ब्रिज है ये आपको क्रॉस करनी ही पड़ेगी। अब मैं धीरे धीरे करके गाड़ी अपनी आगे लेके जाता हूँ, आप लोग धीरे धीरे करके मेरे पीछे आओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग धीरे धीरे आगे जाओ, हम लोग आपके पीछे ही हैं। और मैनेजर ने बोला कि आप लोग मेरे को फॉलो करते करते आओ। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ही वो लोग बीच सेंटर में पहुंचते हैं ब्रिज के, जैसे ही ब्रिज के बीच सेंटर में पहुंचते हैं और मैनेजर की जो गाड़ी है वो अपने आप रुक जाती है और धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो पीछे वाली गाड़ी थी उसको आगे वाली गाड़ी दिखाई भी नहीं दे रही थी। बस उसे इतना पता चल रहा था कि गाड़ी रुक गई है, तो मुझे भी रोकनी है, आगे कुछ हुआ होगा इसके लिए ये गाड़ी रुक गई है। तो उसने अपनी गाड़ी रोक दी वहां पे और 10-15 मिनट तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, यानी गाड़ी थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी। तो पीछे जिसमें तोशु बैठा था उन लोगों को टेंशन हो गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने गाड़ी रोक दी, कुछ हुआ है क्या, हम लोग उतर के देखेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है, जो ड्राइव कर रहा था उसने बोला ठीक है आप लोग उतर के देखो आगे क्या प्रॉब्लम हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो हम लोग वापस यू टर्न ले लेते हैं। और जैसे ही तोशु ने अपनी गाड़ी का दरवाजा ओपन किया और सामने वो देखता है कि जो 2 लड़के थे उस गाड़ी में बैठे हुए, यानी उसके जो कलीग्स थे, वो गाड़ी में से उतर के अचानक से सीधा जंप मार देते हैं खाई में और वो लोग अपनी जान दे देते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। और ये देख के सब लोग डर गए और डर इतना ज्यादा गए कि कुछ उन्होंने बोला नहीं, सीधा वो लोग गाड़ी से अपने बाहर निकले और उन्होंने सीधा जंप मार दिया। ऐसा भी तो क्या हुआ कि उनको जंप मारना पड़ा, या फिर ऐसा क्या उन्होंने देख लिया कि उन्हें जंप मारना पड़ा, और ऐसी तो क्या सिचुएशन थी। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर गए और उसमें से एक बंदा बेहोश हो गया क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा था कि जो 2 लड़के थे उन्होंने सीधा कार से बाहर अपने दोनों तरफ के गेट खोले और वो उन्होंने सीधा जंप मार दिया। और ये देख के सब डरे हुए थे और हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन्हें आगे जाने की या फिर पीछे जाने की। और उन्होंने वहीं पे गाड़ी रोक दी और उन्होंने सोचा कि हम लोग आगे जाके, हम लोग तीनों लोग साथ में जाके देखते हैं कि क्या हुआ। और जो वहां पे चौथा बंदा था वो बेहोश ही पड़ा था। उन तीनों ने सोचा कि हम लोग जाके साथ में खुद देखते हैं कि मैनेजर को क्या हो गया, मैनेजर कहाँ है या फिर इन दोनों ने क्यों किया, आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो वो तीनों साथ में जाते हैं और जैसे ही वो लोग मैनेजर को देखते हैं, मैनेजर स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसकी डेथ हो गई है और उसकी पूरी आंखें फटी हुई थी और उसकी डेथ नहीं हुई थी, बट वो ऐसा सीन था जैसे उसकी डेथ हो गई हो। उसकी आंखें इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी और लाल हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने जैसे ही उस मैनेजर को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्होंने हॉस्पिटल में पुलिस में फोन किया और उस मैनेजर को वहां पे लेके गए और उन 2 लड़कों की उसके बाद लाशें मिली। अब तोशु जो था वो डिप्रेशन में चला गया और उस हादसे के बाद उसने वो कंपनी को रिजाइन दे दिया और पता नहीं चला कि क्या हुआ है। और जो मैनेजर था वो 3-4 महीने तक होश में नहीं आया।
और 6 महीने के बाद उसे पता चलता है तोशु को कि अब मैनेजर होश में है। तो वो सोचता है कि अब मैं मैनेजर से मिल के आऊँ कि मैनेजर का पता चले कि मैनेजर कैसा है और उस दिन क्या हुआ था। तो तोशु हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने मैनेजर से बात करता है कि कैसे हो वगैरह, ये सारी नॉर्मल बात करता है। और देखते देखते उन्होंने धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट की कि उस दिन क्या हुआ। तोशु ने पूछा ऐसा क्या हुआ कि आप कोमा में चले गए, आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई या क्या हो गया, ऐसा भी क्या देख लिया तुम लोगों ने, जो 2 लड़के थे उन्होंने सीधा सुसाइड कर लिया, ऐसा भी क्या देख लिया तुम लोगों ने, या फिर ऐसा तो क्या हो गया जो तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ा या उन 2 लड़कों को ये डिसीजन लेना पड़ा और आपकी ऐसी हालत हो गई, ऐसा तो क्या हो गया। तो उसने जो बताया वो सुन के तोशु के होश उड़ गए। तो उसके मैनेजर ने बोला कि हम लोग उस ब्रिज पे थे और हम लोग जैसे ही ब्रिज के बीच सेंटर में पहुंचे थे और हमें हमारी गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा थी कि मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि हम लोग जैसे ही आगे गाड़ी लें और अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। और ये ब्रिज बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो धीरे धीरे करके मैं अपनी गाड़ी आगे लेने की कोशिश कर रहा था पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे वहां पे गाड़ी रोकनी पड़ी। और मैं बार बार हॉर्न बजा रहा था और बार बार लाइट मार रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे आगे का कुछ दिखाई दे ताकि मैं धीरे धीरे करके फिर अपनी गाड़ी आगे लूँ। और हमारे सामने अचानक से एक व्हाइट साड़ी में एक औरत आ गई और उस औरत का पूरा फेस ब्लैंक था, यानी ना उसकी आईज थी, ना उसके नाक थे, ना उसके लिप्स थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस उसके लंबे लंबे बाल थे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और ये देख के हम लोग इतना ज्यादा डर गए, इतना ज्यादा डर गए कि हम ना गाड़ी से उतर सकते थे, ना आप लोगों को ये आके बोल सकते थे कि अपनी गाड़ी रिवर्स लो, ना हम लोग गाड़ी रिवर्स ले सकते थे क्योंकि पीछे आप लोगों की गाड़ी थी, ना गाड़ी हम लोग आगे ले जा सकते थे उस औरत की वजह से। और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उस औरत के अलावा। और उस औरत का बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल ब्लैक है। और ये देख के हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और फिर हमने जैसे ही हॉर्न वगैरह बजाए और हमारे सामने आके पता नहीं कहाँ से आए और काफी सारे बच्चे आ गए जो कि कांच के दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगे। और इतना ज्यादा ठोकने लगे कि हम लोग बहुत ज्यादा देख के डर गए थे। और इतनी गंदी गंदी आवाजें वो लोग निकाल रहे थे जैसे वो लोग एक ही बात बोल रहे हो कि हमें मार डालो। और पता नहीं उन्हें ऐसा क्या रोक रहा था। और वो बिल्कुल हमारे सामने ही थी औरत। और ये सुन के इतना ज्यादा जो वो बच्चे चिल्ला रहे थे, ये सुन के इतना ज्यादा इरिटेट था कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा हंस रहा है, कोई बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये बिल्कुल हमारे आसपास चारों तरफ बच्चे फैल गए थे और इतना ज्यादा वो लोग ठोक रहे थे गाड़ी को। और ये सुनते सुनते हमको इतना ज्यादा इरिटेट हो रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। और हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे, आवाज इतनी ज्यादा थी कि हमारी आवाज भी एक दूसरे को नहीं आ पा रही थी। और बहुत ज्यादा डरा हुआ माहौल बन गया था। और पता नहीं क्या हो रहा था हमको कि हमें अपने कान बंद करने पड़े थे, हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था कि हम लोग आपस में कैसे बात करें, क्योंकि हमें उन बच्चों की इतनी जोर से आवाजें आ रही थी। और वो जो औरत थी वो सिर्फ चुपचाप सामने खड़ी थी। और मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं अचानक से बेहोश हो गया। और उन 2 लड़कों ने कब सुसाइड किया ये भी मुझे नहीं पता। और इसके मैनेजर ने उससे पूछा कि वो जो 2 लड़के थे वो भी कहाँ गए, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। और मेरी ये हालत कैसे हो गई मुझे कुछ नहीं पता चला, मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है बस मुझे। और मैनेजर ने जैसे ये तोशिदो को बहुत सारी बात बताई और तोशिदो बहुत ज्यादा डर गया और उसने ये सारी बात पुलिस को जाके बता दी। और पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस ब्रिज की तरफ पहुंच गई। और वहाँ के जो आसपास ब्रिज के जो आसपास लोग रहते थे उनसे उन्होंने बात करना शुरू किया कि यहाँ पे पहले कभी ऐसा हुआ है। तो जो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनको बताया कि आज से 15 दिन पहले यहाँ से एक बस गई थी, उसमें काफी सारे बच्चे थे और वो लोग स्कूल पिकनिक के लिए गए थे। और शाम के टाइम जैसे ही वो लोग वापस लौट रहे थे और यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग होती है, रात के टाइम पे कुछ दिखाई नहीं देता, हमें ही कभी कभार कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि पूरा खुला एरिया है इसके लिए यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ पे अक्सर बहुत ज्यादा फॉग जमा हो जाता है। इसके लिए उस बस का वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही उसका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो वो जो बस थी वो खाई में गिर गई थी और सारे बच्चे, और वहाँ पे सिर्फ जो 2 टीचर्स थी वो बच गई। टोटल बस में 3 टीचर्स थी और एक की डेथ हो गई थी और वही उन्हें परेशान कर रही थी। और उस ब्रिज पे जाने के बाद
पुलिस वालों ने वहां पे बैन कर दिया, यानी और वो उस पहाड़ है वहां पे काफी सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे दिन में जाना ही सिर्फ अलाउड है। शाम को 6 बजे के बाद पुलिस ने वहां पे जाना बंद करवा दिया। शाम को 6 बजे के बाद वहां पे कोई नहीं जा सकता, और जो शाम को 6 बजे के बाद वहां पे गया है वो कभी वापस नहीं आया। 6 बजे के बाद जो वहां से जो गाड़ी निकलती है वो कभी भी वापस नहीं आई, ना वो गाड़ी मिलती है ना फिर वो लोग मिलते हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट उस ब्रिज पे हुए हैं। और 2007 में और एक ऐसा ही बड़ा किस्सा हुआ था वहां पे, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।